जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं कि बेवकूफ़ों से भरा मुल्क, एक ऐसा मुल्क जिसने अपनी तकदीर दुनिया के अंदर बुलंदी पर जाती हुई तकदीर को कैसे खड्डे में डाला, ये कोई इस पाकिस्तान से सीखे। पाकिस्तान दुनिया के देशों के लिए एक केस स्टडी है और ख़ासकर हिंदुस्तान जैसे देशों को तो पाकिस्तान के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा, और ख़ासकर सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा सबक लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन्स लेने की ज़रूरत है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है, इस वीडियो का नाम, पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर। और ख़ासकर इसमें हिंट मिल गया होगा इस्लाम के नाम पर अगर मैं कुछ कह रहा हूँ। और उसके बाद है हिंदू लाइव्स मैटर, इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारी वीडियोस आप तक बहुत जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगी और हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमें एक तरीके का एप्रिसिएशन हमारे इन फ्रेंड्स से मिल रहा है जो हमारे इन वीडियोज़ को देख रहे हैं। अब आ जाते हैं हिंदू लाइव्स मैटर में पाकिस्तान का रोल क्या है या मामला क्या है। दोस्तों, असलियत में दुनिया की किसी भी सोसाइटी के अंदर, और ख़ासकर एक ऐसी सोसाइटी जो अपने आप में हेट्रोजीनियस हो। हेट्रोजीनियस सोसाइटी का मतलब ये है कि बहुत एक तरीके का विषमांगी समाज हो, यानी बहुत सारी उसके अंदर वैरायटीज़ हों। वो समाज जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ हों, ऐसे समाज के अंदर सब कहाँ पर कौन सी एक छोटी सी गलती कैसे पूरे के पूरे समाज और समाज के बाद देश को ले डूबती है, कैसे एक तरीके का सोशल क्राइसिस जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस में बदलता है, और पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री की तरफ बढ़ता है, या फिर थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ दैट कंट्री, यानी उस देश की एकता और अखंडता के लिए कैसे वो चुनौती बन जाता है, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब आप समझिए असलियत में मामला क्या है। पाकिस्तान जब बना तो असलियत में बना ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। पाकिस्तान जब बना तो असलियत में ये देश बना ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के नाम पर बना। देखिए, नॉर्मली मैं इस्लाम के लिए कोई किसी तरीके की नेगेटिव अप्रोच या नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखता। दुनिया का सबसे अच्छे धर्मों में से एक है, दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है, ये हम मानकर चल रहे हैं कि भाई दुनिया के सभी धर्म बराबर हैं, तो सभी धर्म अच्छे हैं, तो ये भी सबसे अच्छा है, हिंदू धर्म भी सबसे अच्छा, क्रिश्चियनिटी भी सबसे अच्छी। मेरी शिकायत कभी भी इस्लाम धर्म से नहीं, इस्लाम धर्म को मानने वाले जिस तरीके से इस धर्म को प्रेजेंट करते हैं उससे है। इस्लाम कभी भी समस्या में नहीं आ सकता, इस्लाम को मानने वालों की जो सोच है वो समस्या में आ रही है। तो असली गुनहगार ये लोग हैं जो इस्लाम को जिस तरीके से मान रहे हैं उसका संदेश दूसरे लोगों के ऊपर गलत जा रहा है। तो इसलिए इस्लाम के नाम पर जो हो रहा है मैं उसको शिकायत कर रहा हूं। इस्लाम से दूर दूर तक मेरी कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छा एक धर्म जिसने पहली बार लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे प्रिंसिपल्स को दिया, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करी। लेकिन आज के दिन जो बेवकूफ़ हैं लोग जो एक अच्छे से धर्म को बर्बाद तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, मेरी शिकायत उन लोगों से है। ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के नाम पर जब पाकिस्तान बना, लेकिन मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान जो है इस दुनिया में जियो पॉलिटिक्स का नतीजा है, भू राजनीति जो है उसका नतीजा है। और उस टाइम पर ब्रिटेन और अमेरिका को साउथ एशिया में कदम रखने के लिए एक देश चाहिए था, और जिन्ना जैसा बेवकूफ़ उन्हें मिला हुआ था, और उसी जियो पॉलिटिक्स के चलते पाकिस्तान का निर्माण हो गया ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। अब वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए पाकिस्तान का दूसरा चेहरा, तो जब पाकिस्तान में
असलियत में जब बना ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, तो असलियत में इसके अंदर हेटर्डनेस अगेंस्ट हिंदुइज्म सबसे ज्यादा थी। यानी हिंदुत्व या हिंदू धर्म के विरोध में या हिंदू धर्म से नफरत इनके अंदर सबसे ज्यादा भरी हुई थी। अब जब इन्हें सेपरेट कंट्री मिल गया, अब जब इन्हें सेपरेट कंट्री यानी एक अलग देश मिल गया, मैं पाकिस्तान की बर्बादी का एक नया एंगल डिस्कस करने की सोच रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, इसे आखिरी तक समझिएगा। जब इन्हें अलग देश मिल गया और कहीं ना कहीं एक जिद जो थी वो पूरी हो गई दोस्तों, तो अब इससे अगला स्टेप क्या होना चाहिए था? मेरा मानना यह है अगला स्टेप यह होना चाहिए था कि फॉरगेट अबाउट हेटर्डनेस, forget about hatredness and work for unity and integrity of country, unity and integrity of country, समझे, प्लस फोकस ऑन डेवलपमेंट। कि जो भी आपके दिमाग में इस समय पर वैर द्वेष है उसे भुला दिया जाए, देश की एकता अखंडता के लिए काम किया जाए, लेकिन और साथ में विकास की तरफ ध्यान दिया जाए, प्रगति की तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि जो देश असलियत में ये ऑब्जेक्टिव लेकर पैदा हुआ था, जो देश ये ऑब्जेक्टिव लेकर पैदा हुआ था कि अलग देश बनने से मुसलमानों का भला होगा, तो उसे प्रूव करना था कि मुसलमानों का भला हो रहा है। लेकिन जैसे ही इन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया, और उस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में देखो किसी भी देश का रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन होता है, रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन होता है, और जब तक उस देश में उस धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं होगी, जब तक उस देश में उस धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं होगी, तब तक उस धर्म को मानने वाले लोगों को किसी तरीके का कोई अधिकार उस देश के कानून में नहीं मिलेगा। यह कानून की प्रक्रिया है कि अगर कोई कहे कि माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यकों में हिंदुस्तान की सरकार ने 6 धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे रखा है, जिसमें मुस्लिम्स जिनकी आबादी लगभग 14 से 15%, बहुत से बड़ा चढ़ा के इसे 20-22% बताते हैं, 14 से 15%, हिंदूज सॉरी, उसके बाद जैन सिख, उसके बाद ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध और पारसी। ये 6 धर्म हैं भारत में जिन्हें कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन की फॉर्म में माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन की फॉर्म में। अब आप यहां समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान ने सबसे पहले, अच्छा भारत में क्या है, अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सीधा सीधा मतलब यह है कि अब जो भी राइट्स हिंदूज या मेजॉरिटी कम्युनिटी एंजॉय करेगी, वही राइट्स ये लोग भी एंजॉय करेंगे, और इन्हें अपनी धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति और इस तरीके से जो भी इनकी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार इन्हें जीवन जीने का, काम करने का, रहने सहने का अधिकार मिल गया है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने यहीं पर उस नफरत को पहली बार दिखाया, और वो नफरत ये थी कि रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन में इस्लाम को मान्यता दी गई और इस्लाम के अलावा नो अदर रिलीजन, किसी भी दूसरे धर्म को मान्यता नहीं दी गई। यहां से इस पाकिस्तान की बर्बादी सिर्फ एक शब्द से शुरू होती है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो मान्यता प्राप्त धर्म है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा किसी भी दूसरे धर्म को वहां पर रिकॉग्निशन नहीं है, वहां पर मान्यता प्राप्त नहीं है।
अब आप कहोगे इसका क्या फायदा? इसका फायदा है, और इसे आप बिल्कुल भारत में होने वाली घटनाओं से जोड़कर देखिएगा कि भारत के अंदर जो सहिष्णुता है, जो हमारे यहां धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप है, पंथ निरपेक्षता मेनली है, वो किस तरीके से है और कानून सबके लिए किस तरीके से काम करता है। यहां पर दूसरा कोई धर्म नहीं। इसका मतलब ये कि ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ अदर रिलीजन्स आर ऑल्सो रिजेक्टेड। यानी दूसरे धर्मों के जो भी ट्रेडिशंस और कल्चर हैं, दूसरे धर्मों की जो भी प्रथाएं हैं, जो भी संस्कृतियां हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, वो सारे के सारे खत्म कर दिए गए। यहां तक कि दूसरे धर्मों की जो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो भी खत्म कर दिया। यानी दूसरे धर्म के लोग अगर शादी भी करते हैं तो उनकी शादी भी रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि असलियत में जो धर्म माना गया है वो इस्लाम को ही माना गया है। हिंदू धर्म को तो धर्म ही नहीं माना, और ना ही उन्हें किसी तरीके का कोई माइनॉरिटी स्टेटस है। अब हिंदुओं को कोई माइनॉरिटी, हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, पारसियों को, बौद्धों को, जैनियों को, इनमें से किसी को रिकॉग्निशन नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इस्लाम के बेसिस पर मैरिज करते हो तो आपकी जो मैरिज है वो जायज है, और अगर आप अदर ट्रेडिशंस और कस्टम्स से मैरिज करते हो तो वो जायज नहीं है। इसका मतलब यह है, सोचकर देखिए यहां पर क्या किया गया कि असलियत में खेल यहीं से शुरू किया गया, ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। इस्लाम में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ जहां तक मुझे पता है, और अगर लिखा हुआ है और किसी को पता है तो भाई बता देना। और अगर कोई मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो हिंदुओं के साथ जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उस जैसे हरामखोर को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए हिंदुस्तान से। आप बरगला रहे हो पॉपुलेशन को। आप जैसे लोगों ऐसे, ये जो है ना धार्मिक नेता होते हैं, इन्हीं की वजह से देश के अंदर सिर्फ डबल होती है। अब मामला समझिए यहां पर क्या है। मामला यहां पर यह है दोस्तों कि असलियत में आप वहां पर, यानी हिंदू जो है वो शादी करेगा, इनको तो राइट्स यानी अधिकार ही नहीं है। तो अधिकारों का ना होने की वजह से खेल क्या होता है, मान लिया एक ग्रुप वहां के मौलानाओं का, रेडिकल ग्रुप, कोई भी मौलानाओं का, जिहादियों का, कुत्ते बिल्लों का, जानवरों का, कोई भी आएगा खड़ा होगा। हर जगह होते हैं। सरकार या कानून इन जानवरों को, जाहिल, अनपढ़, गवार, कट्टरपंथियों को कैसे संरक्षण देती है और कानून के हिसाब से कैसे संरक्षण देती है, वहां पर जो सही करना भी चाहे उस खराब सिस्टम में जाकर पिसकर कैसे रह जाता है, वो आपको यहां दिखाई देगा। एक ग्रुप ने किसी भी हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई किसी भी एक लड़की को उठाया। अब उठाकर उसको कहा कि या तो तेरा रेप होगा, और मैं नहीं, मेरे सामने जितने भी साथी कुत्ते खड़े हैं सारे तेरे को नोच डालेंगे, भेड़िए जो हैं ये नोच डालेंगे। तेरे पास एक ऑप्शन है, कि ऑप्शन क्या है कि आप एक काम करें, इस्लाम स्वीकार करें, इस्लाम को एक्सेप्ट करें। अब आप ये सोचकर देखिए, उस लड़की से क्या करवा लिया, इस्लाम एक्सेप्ट करवा लिया, इस्लाम स्वीकार करवा लिया। अब उसके घर वाले या फिर उसका रेप कर दिया। अगर रेप किया तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो लेडी, हिंदू लेडी है, वो जाएगी कहीं पर भी पुलिस स्टेशन जाकर कहेगी कि भाई आप, पुलिस पूछेगी आप कौन, कि जी मैं ये, ठीक है। आप, ये लेडी कहेगी मेरा रेप हुआ, पुलिस कहेगी पहले ये बता रेप हुआ कैसे हुआ। वो सामने वाला कहेगा जी रेप तो हुआ ही नहीं, इसने तो मेरे से पैसे लेकर सेक्स किया है, ये तो सेक्स वर्कर है। एक अच्छी खासी हिंदू धर्म की घरेलू महिला को सेक्स वर्कर डिक्लेयर करके उसका रेप कर दिया गया, और पुलिस उसका रिपोर्ट इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि वो लेडी अपने आप को घरेलू स्वीकार नहीं कर पा रही। क्योंकि पुलिस वाले पूछेंगे ये जो बच्चे हैं ये किसके हैं, तुम्हारा हस्बैंड कौन है।
अब हस्बैंड अगर दिखा देंगे तो कहेंगे मैरिज सर्टिफिकेट लाओ, उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होगा। प्रताड़ना किसे कहते हैं, किसी धर्म को बर्बाद करना किसे कहते हैं, अल्पसंख्यकों के पास अधिकार ना होना किसे कहते हैं, वो यहां समझ में आएगा। शाहीन बाग के अंदर तो जो हो रहा था वो ड्रामा था। शाहीन बाग में कुछ नहीं था, सिर्फ ड्रामा था। असली ड्रामा तो ये, असली प्रताड़ना किसे कहते हैं, असली अधिकारों का हनन किसे कहते हैं, वो यहां देखिए। समझे? शोर क्यों मच रहा था सीए एनआरसी के ऊपर? बेफालतू में शोर इतना मचा दो ताकि इनकी जो चीखें हैं वो दब जाएं। इसलिए मैंने जान के आज लिखा, क्योंकि मैं बहुत आहत हूं पाकिस्तान में होने वाली बच्चियों के साथ जो दुर्दशा हो रही है, उनसे परेशान हूं। और हिंदुस्तान के किसी भी इस रेडिकल मौलानाओं में से किसी एक की आवाज नहीं निकलती पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने के लिए। अगर आप माइनॉरिटी के राइट्स हिंदुस्तान के अंदर चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान की माइनॉरिटी का भी अपने जैसा, आप जैसा सम्मान चाहते हैं वैसा ही सम्मान उनका करने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। और अगर दोहरा नतीजा अपनाते हैं तो हिंदू समाज जो है, जो हिंदुस्तान के अंदर समाज है, वो इन डबल स्टैंडर्ड्स के लिए आपके ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देता है। और ये हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि जब जब हिंदू धर्म के नाम पर पाकिस्तान के अंदर जो अत्याचार हो रहे होते हैं उसके बारे में बोलने की बात होती है तो ये सारे मौलाना और जितने नेता हैं मुंह छिपाते फिरते हैं। इनमें से इनकी मुंह में दही जम जाती है, क्योंकि अंदर खाते। फिर एक आम क्या सोचेगा, अंदर खाते इनके दिमाग में ये बात है कि अच्छा हिंदू के साथ हो रहा है, अच्छा है काफिर है हिंदू। ये जो समस्या आती है ना, तो ये किसी भी देश को बर्बाद कर रही होती है। और मुझे अपने देश की चिंता है और इसीलिए मैं पाकिस्तान से सबक लेने की कह रहा हूं। इसमें सबक चाहे हिंदू रेडिकल एलिमेंट्स के लिए हो, चाहे मुस्लिम रेडिकल एलिमेंट्स के लिए हो, दोनों के लिए सबक है। अब आप सोचकर देखिए, यहां पर हस्बैंड कौन कि भाई मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ, कि जी मैरिज सर्टिफिकेट तो है नहीं, मंदिर का एक पर्चा है, कि ये मंदिर का पर्चा नहीं माना जाएगा, मौलाना साहब से लिखवा के लाओ कि तुम शादीशुदा हो। और मौलाना साहब लिख कर देंगे नहीं, कहेंगे पहले इस्लाम स्वीकार कर। सोचिए अल्पसंख्यकों के रास्ते किस हद तक, किस तरीके से बंद कर दिए जाते हैं। औरतों का रेप हो रहा है, लड़कियां उठाई जा रही हैं, कोई खोज खबर नहीं। और एक खबर आ जाती है तो भारत के जो भांड सेक्युलरिस्ट हैं वो चुपचाप बैठ जाते हैं। आवाज उठानी पड़ेगी, आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर जो प्रताड़ना हो रही है, और यहीं ये सीएए एनआरसी इन लोगों के लिए था, इन लोगों के लिए था। 500 रुपए लेके जो बैठने वाली शाहीन बाग के अंदर था, उनके लिए नहीं था, ऐसे लोगों के लिए था। इसे धार्मिक प्रताड़ना कहते हैं कि राइट्स ही नहीं है। अब सोचकर देखिए, 2017 में पहली बार हिंदू मैरिज को वहां रिकॉग्निशन मिली। 2017 में पहली बार पाकिस्तान की संसद ने कानून पास करके हिंदुओं की शादी को मान्यता प्रदान करी। उससे पहले हिंदुओं की शादी को मान्यता ही नहीं थी, माना ही नहीं जाता था। यानी उनकी शादी हराम, उनके बच्चे हराम और वो पूरा सिस्टम हराम, क्योंकि एक मान्यता नहीं थी। क्यों नहीं थी? इस्लाम के नाम पर मान्यता नहीं थी। इस्लाम के नाम पर जो नफरत भरी हुई थी पाकिस्तानियों के अंदर, उसकी वजह से थी। अब यहां सोचकर देखिए, 2017 से पहले यार लगभग 12-13% की आबादी, कई डाटा के अंदर तो 20% की आबादी, जब 1% से भी नीचे रह जाए माइनॉरिटी के नाम पर, तो जो बाकी 17-18% थी वो कहां गई? अंदाजा लगाकर देखिए। उसके साथ यही हुआ, लड़कों को मार डालो, लड़कियों को उठा ले जाओ, लड़की को उठा के इस्लाम स्वीकार करवा लो, आगे जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, क्योंकि दुनिया संसार को जन्म तो मां ही देती है, महिला ही देती है, उसी को खत्म कर दो, उसी को खत्म कर दो। अब आपको क्या लगता है, ये मान्यता यहीं तक थी? ये इंसान का एक माइंडसेट यानी मान्यता बन जाती है, एक माइंडसेट यानी एक मानसिकता बन जाती है। और ये जो माइंडसेट है ये अप्लाइड एवरीवेयर, अप्लाइड एवरीवेयर।
जहां भी जाएगा वो इंसान इसी मान्यता को अब लागू करना शुरू कर देगा, इसी माइंडसेट, इसी मानसिकता के साथ काम करना शुरू कर देगा। अब ये कैसे मानसिकता के साथ काम करेगा? अप्लाइड एवरी, जहां मर्जी होगा ना वहां ही लगाएगा मानसिकता, ये कानून को अपनी यही दिमाग लगाएगा। अप्लाई किया सबसे पहले कहां किया? बंगालीज के ऊपर, कि बंगालियों ने जब आवाज उठाई तो पंजाबी वर्सेस बंगाली था, जब बंगालियों ने आवाज उठाई तो वहां पर बांग्ला मैसेकर हुआ, और बांग्लादेश मैसेकर के अंदर लगभग 20 लाख बांग्लादेशियों को मार डाला गया। लगभग 20 लाख बांग्लादेशियों को मार डाला गया, लाखों औरतों का रेप किया गया, और जो कि इस्लाम को मानने वाली औरतें थी उन्हीं का रेप किया गया, उन्हीं को कुचला गया। किस नाम पर? ऑन द नेम ऑफ बंगाली वर्सेस पंजाबी। नफरत भरी हुई थी, नफरत भरी मानसिकता। उस नफरत भरी मानसिकता को, जिसे कहते हैं रेडिकल माइंडसेट जो होता है, इसे हमेशा कोई ना कोई दुश्मन चाहिए, वो हमेशा कोई ना कोई दुश्मन देख रहा होता है। अब यही रेडिकल माइंडसेट जो है ये पंजाबियों के अंदर असलियत में भर चुका है, और पंजाबी वर्सेस सिंधी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। पंजाबी वर्सेस सिंधी दिखाई दे रहा है, पंजाबी वर्सेस बलूची दिखाई दे रहा है, और पंजाबी वर्सेस पश्तून दिखाई दे रहा है। पंजाबी वर्सेस पश्तून दिखाई दे रहा है, और उससे भी असली में मामला यह है कि देवबंदी वर्सेस बरेलवी दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के अंदर। अहमदियाओं को नहीं बख्शा, अहमदियाज को तो मुसलमान मानने से मना कर दिया गया है। काफिर काफिर, शिया काफिर के नारे लगाए जा रहे हैं, काफिर काफिर, शिया काफिर के नारे लगाए जा रहे हैं। शिया को वाजिब उल कत्ल घोषित किया जा रहा है कि ठीक है, सरतन धन से जुड़ा टाइप का। अब यानी कि आपकी नफरत जो एंटी हिंदू थी, हिंदुओं को खत्म करने के बाद ये कन्वर्ट हो गई। लेकिन ये तो समाज का वो जहर था जो देश के अंदर बसा हुआ है, हर हालत में आम आदमी के दिमाग को वो उबाले रखता है और जरा सी बात में रिएक्ट करने लग जाता था। लेकिन असलियत में जब ये कॉमन माइंडसेट, कॉमन मासेस के अंदर जो माइंडसेट होगा, कॉमन मासेस के अंदर जो माइंडसेट होगा, कॉमन मासेस के अंदर जो है वो माइंडसेट होगा, वो तो ठीक है, लेकिन यही माइंडसेट अगर पार्लियामेंट में दिखाई दे तो क्या होगा भाई? संसद के अंदर दिखाई दे तो क्या होगा? संसद के अंदर का यही पार्लियामेंट का जो मामला है वो ब्लास्फेमी लॉ के फॉर्म में दिखाई दिया। ब्लास्फेमी लॉ यानी ईश निंदा कानून के रूप में दिखाई दिया, ईश निंदा कानून के रूप में दिखाई दिया। अब ईश निंदा कानून की पूरी डेफिनेशन पढ़ोगे तो हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा। पहली बात तो ईश निंदा, असलियत में आलोचना किसको पसंद नहीं होती, इतना समझ लीजिए। कम दिमाग वाले, मंद बुद्धि, अकल से पैदल घटिया लोग जिनके पास ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं होती, वो इंसान अपनी बुराई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके दिमाग में सीधा सीधा एक जहर भर चुका होता है। उसके दिमाग में एक बात होती है कि ये दुनिया मेरे से, अनपढ़ आदमी के साथ यही होता है, वो हमेशा खोखला आदमी, हल्का आदमी, वो सोचेगा कि दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी मैं हूं, सबसे सुखी भी मैं हूं, सबसे दुखी भी मैं हूं। इस दुनिया, ये जो पूरी की पूरी दुनिया है, ये दुखों से भरी पड़ी है और ये पूरी की पूरी दुनिया मुझे परेशान करने में लगी हुई है, लेकिन असलियत में सारी कमियां इस दुनिया के अंदर ही है। मैं एक अनपढ़ जाहिल, अनपढ़ गवार इंसान की ऐसी बात कर रहा हूं, ऐसा वो समुदाय भी हो सकता है, जाहिल अनपढ़ गवार समुदाय भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
उस इंसान को अपनी कभी कमी नजर नहीं आती, और गलती से कोई इंसान उसको उसकी कमी न दिखाने की कोशिश करे तो उसको साफ साफ लगता है कि ये जो कमी बता रहा है ये असलियत में अपनी गिरबान में क्यों नहीं झांकता। मैं तो परफेक्ट हूं, और मेरे अंदर, क्योंकि मैं परफेक्ट हूं तो मेरे अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, और अगर किसी ने मेरे अंदर चेंज करने की कोशिश करी तो सर तोड़ दूंगा, और अगर किसी ने मेरी बुराई करने की कोशिश करी तो जान से मार दूंगा। चाहे बुराई है चाहे भलाई है, चाहे बुराई है चाहे भलाई है, सब चीजें परफेक्ट हैं मेरे अंदर। तुम सारे पागल हो। मैं तुम्हें जितना मर्जी गाली बकलूं, मैं तुम्हें जितना मर्जी काफिर कह लूं, तुम मेरे ऊपर आवाज उठाओगे, तुम मेरे को कुछ कहोगे तो मैं तो गोली मार दूंगा। ऐसे अनपढ़, गवार, मंदबुद्धि, जाहिल, घटिया लोग जो हैं, ये किसी भी समाज को बेड़ा गर्क करके रखते हैं, समझे। और ऐसे समाज के अंदर इनके जो आइडियल्स होते हैं, इनके जो महान पुरुष होते हैं, वो कोई महान पुरुष साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, या बड़ा एमबीए, या बड़ा सीए, या बड़ा कोई नेता, पॉलिटिशियन, समाज सुधारक, ये लोग नहीं होते। ऐसे समाज के लीडर्स होते हैं पोंगा टाइप के, या अर्ध ज्ञानी, नीम हकीम, खदराए जान टाइप के रिलीजियस लीडर्स, जिनके लिए धरती जो है वो चपटी है तो चपटी ही रहेगी, साइंस जितना मर्जी उसे गोल प्रूव कर ले, और वो आज भी उसे चपटी बताएंगे, और अगर तुमने चपटी नहीं मानी तो गोली मार देंगे। ऐसा समाज जो धार्मिक मान्यताओं और धर्म गुरुओं के चंगुल में जकड़ा हुआ होता है, और वो समाज जो अपनी धार्मिक बुक किताबों को, रिलीजियस बुक्स को खुद ना पढ़ के इन धार्मिक नेताओं के चश्मे से पढ़ रहा होता है, उस समाज के बारे में ओपिनियन यही होता है कि ये जाहिलों का एक रैला है जिसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब ऐसे जाहिलों के रैले का जो संसद होगी, ऐसे जाहिलों के लिए डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जाहिलों के लिए नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी से ज्यादा बड़ा जहर कुछ हो ही नहीं सकता अगर ऐसे जाहिलों को डेमोक्रेसी के अंदर बिठा दिया गया। क्योंकि इन लोगों के पास दिमाग नहीं होता, इनको भड़काऊ भाषण, जोशीले नारों के साथ उकसाया जाता है, और जानबूझकर ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं जिससे इनको तरक्की हो या ना हो, दिल को तसल्ली मिलती रहे। पाकिस्तान के साथ यही हुआ, पाकिस्तान के साथ यही हुआ। ब्लास्फेमी लॉ बनाया गया। ब्लास्फेमी लॉ की पाकिस्तान का डेफिनेशन क्या है उसे समझिए। पेनलाइजेस ब्लास्फेमी अगेंस्ट एनी रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन, प्रोवाइडिंग पेनल्टीज रेंजिंग फ्रॉम अ फाइन टू डेथ। समझिए, पिनलाइजेस ब्लास्फेमी, ईश निंदा को आप दंडित करेंगे अगर किसी भी मान्यता प्राप्त धर्म की ईश निंदा की। यानी मान्यता प्राप्त धर्म तो केवल इस्लाम है, यानी इस्लाम के किसी भी मान्यता की, ईश्वर की, या ईश्वर मीन्स अल्लाह की, या कुरान की आपने क्या नाम है डिसओबे किया या उसका अपमान किया, तो आपको क्या नाम है फाइन से लेकर डेथ पेनल्टी तक कुछ भी दिया जा सकता है। लेकिन इसी पाकिस्तान में दूसरे किसी भी धर्म को मान्यता मिली ही नहीं। अब मान्यता नहीं मिली तो आप चर्च जला दोगे, गुरुद्वारा तोड़ दोगे, मंदिर तोड़ दोगे, उस पर कब्जा कर लोगे, उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए, मंदिर को मानने वालों के अपमान करने के लिए उस पर टॉयलेट बना दोगे, तो कोई कुछ कह थोड़ा ना सकता है, क्योंकि तुम्हारी जाहिलों की, अनपढ़ गवारों के रैले की सरकार ने उसे प्रूव कर दिया कि वो मान्यता प्राप्त धर्म नहीं है। मान्यता प्राप्त धर्म नहीं है तो ऐसी जगह पे कब्जा भी किया जा सकता है, क्योंकि राइट्स नहीं है, पुलिस नहीं सुनेगी, कोर्ट नहीं सुनेगी, सरकार नहीं सुनेगी, संसद नहीं सुनेगी। लेकिन हुआ क्या? ठीक है, ईश निंदा कानून के डर से, और अगर वहां पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो क्योंकि माइनॉरिटीज हैं, सरकार और पुलिस और सेना किसकी? मेजॉरिटी की, मारे जाएंगे। हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज को असलियत में कहीं मेजॉरिटी से भी ज्यादा राइट्स मिले हुए हैं, इसलिए उनको वो राइट्स, मैं कई बार मानता हूं, हजम नहीं होते। अगर उनको अपने राइट्स कम लग रहे हों तो ज्यादा दूर नहीं, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान या चाइना या बांग्लादेश में देख लें कि असलियत में माइनॉरिटीज को किस बुरी दशा के अंदर रखा जाता है, तो समझ में आएगा कि असलियत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी से भी ज्यादा राइट्स मिले हुए हैं उनकी कदर नहीं है।
और इसीलिए मेजॉरिटी को नीचा दिखाने के लिए शाहीन बाग जैसे पंगे किए जाते हैं। यहां सोचकर देखिए ये लोग कहां जाएं। अब इस ब्लास्फेमी लॉ में सोचकर देखिए, मेजॉरिटी के सामने क्या माइनॉरिटी का कोई बंदा जो है वो अल्लाह की शान में या कुरान की शान में कुछ गलत कह सकता है? जीवन में नहीं कह सकता। लेकिन अब इसका इस्तेमाल कैसा होगा? क्या ईमानदारी से सभी लोग धर्म को मानने वाले होते हैं? आंसर है नहीं। हर धर्म में कुछ लोग जो हैं वो तो ईमानदारी से मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि धर्म का इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक गेन्स के लिए। मान लिया एक मंदिर की प्रॉपर्टी या किसी हिंदू व्यापारी की प्रॉपर्टी या एक हिंदू परिवार की प्रॉपर्टी एक अच्छी लोकेशन पर है और उस इलाके का गुंडा जो है वो उस हिंदू व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर नजर गड़ाए बैठा है कि कैसे भी उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाए, तो वो क्या करेगा? पहले तो उसे डराएगा, धमकाएगा, उसके परिवार को परेशान करेगा। फिर भी अगर वो नहीं जा रहा होगा या बचने की कोशिश करेगा तो ईश निंदा कानून का इस्तेमाल करके उसको मार दिया जाएगा। अब मारा कैसे जाएगा? उसके घर के बाहर कुरान के पन्ने फाड़ के फेंक दो। और क्या, इस्लाम के नाम पर ना। अब कोई हिंदू जो है वो पहले ही इतना डरा हुआ है, उसकी क्या औकात के कुरान के पन्ने फाड़ दे, कुरान को हाथ भी लगा दे पन्ने फाड़ने की तो दूर की बात है। जबकि एक ऐसा ड्रैकोनियन लॉ जिसके अंदर 8 साल के एक लड़के के ऊपर ईश निंदा कानून लगा दिया जाए और उसे फांसी तक की सजा की मांग की जाए कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि जहां हम कुरान रखते हैं वहां इसने पेशाब कर दिया। 8 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, रियली उसमें इतनी बुद्धि होगी? खेलते खेलते गया होगा, डर गया होगा और पता नहीं उसने पेशाब किया या पानी गिर गया, इसका भी जिक्र नहीं है। कूड़ा उठाने वाली आसिया बीवी, उसके साथ 14 साल की लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, वरना उसके बाप को ब्लास्फेमी लॉ में अंदर करवाया जाएगा। अब आप खुद सोचकर देखिए ऐसी सिचुएशन के, और उससे बड़ी बात न्यायाधीश, अरे किसी देश का न्यायालय जो होता है वो उस देश के कानून को बनाए रखने, सिस्टम को बनाए रखने की सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। वो न्यायालय, वो कोर्ट जाहिलों से भरा हुआ। यार कैसे वो जज हैं पाकिस्तानी जो 14 साल की लड़की को 44 साल के लड़के से शादी करवा के ये कह रहे हैं अब तो परिवर्तन हो गया, अब ये लड़की कहां जाएगी, एक काम कर तो शादी को तेरी मान्यता दे देते हैं। 14 साल की लड़की से आपने 44 साल के लड़के की जो रेप कर रहा, बंदे का जो रेप कर रहा था, वो मेरे से भी बड़ी उम्र का बंदा है, वो रेप कर रहा था और उसको आपने मान्यता दे दी, मान्यता दे दी। बाप बेटी का रिश्ता है, बाप बेटी का। क्या ये सच में इस्लाम के नाम पे ही हो रहा होगा ना पाकिस्तान के अंदर? उसके नाम पे हो रहा है। इस्लाम में तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसा है, और अगर ऐसा है तो भाई मुझे बता देना, फिर मैं मान लूंगा कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। और इंसानियत के नाम पे तो बिल्कुल ही गलत है, मैं मान के बैठा हुआ हूं। अब ब्लास्फेमी लॉ से क्या होता है? असलियत में माइनॉरिटीज को टॉर्चर किया गया। अब ठीक है, आपका माइंडसेट हो गया कि इस्लाम के नाम पर कहीं पर भी, और सबसे बड़ी बात ये ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। अब हुआ क्या? ऑन द नेम ऑफ इस्लाम अब हुआ क्या? पहले तो आप अपने देश के अंदर रहने वाले जो माइनॉरिटीज थे उन्हें मार रहे थे, फिर अब आपने सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए विदेशों से पंगा लेना शुरू कर दिया, फ्रांस जैसे देशों से पंगा लेना शुरू कर दिया ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐसा कैसे कह दिया, उसकी ऐसी तैसी, इसके उसको बाहर निकालो। तहरीक लबैक ड्रामा आप देख सकते हैं। आम आदमी को तो पता भी नहीं था कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति जो एर्दोगान क्या नाम है, इमैनुअल मैक्रों है, उन्होंने कहा क्या है। लेकिन नहीं, क्योंकि कहा इसलिए हम कुछ कहा। अब ये क्या कहा पता नहीं, उसका मतलब क्या था पता नहीं, किस कंटेक्स्ट में कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा ये भी नहीं पता, बस कहा। और कहा कैसे? इसलिए क्योंकि कहा तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और दूसरा, अभी श्रीलंका के एक जनरल मैनेजर को जिंदा जला दिया। गजब बात है, गजब। जाहिलों का रेला, जिनको भारत में इंटॉलरेंस दिखाई देती है, एक बार पड़ोस में झांक के देख लो, पता लग जाएगा। जाहिलों का रेला ऑन द नेम ऑफ अ रिलीजन,
धर्म के नाम पर कैसे जिंदा जलाया जाता है। अब हुआ पता है क्या है, हुआ ये है कि ऑन द नेम ऑफ इस्लाम पब्लिक या मॉब जो है वो मॉब जस्टिस की तरफ पाकिस्तान बढ़ चुका है। लोगों को अपने जुडिशियल सिस्टम पर तो भरोसा नहीं है, तो जो भीड़ का जो न्याय है उसकी तरफ बढ़ चुका है। अब भीड़ का न्याय दुनिया में ये जंगल राज होता है। अब इस जंगल राज का असर क्या हुआ पता है दोस्तों, इस जंगल राज का असर यह हुआ कि इन जंगली जानवरों के एक देश ने अपने देश से जितने भी माइनॉरिटीज थे और यहां तक कि इस्लाम को मानने वाला एक सेक्ट जो था उसे भी खत्म कर दिया, भगा दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। लेकिन उनके आंसू जो गिरे होंगे, उनकी जो आहें होंगी, उनका जो रोना होगा, उन उजड़ते हुए परिवारों को लूटने का जो इस देश को बद्दुआ लगी होगी, उसका नतीजा भी सुन लीजिए। उसका नतीजा यह होगा कि ऑब्वियस सी बात है, अब ये जो मॉब जस्टिस है ना दोस्तों, ये स्टार्टेड किलिंग देयर ओन पीपल, स्टार्टेड किलिंग देयर ओन पीपल, अपने ही लोगों को इन्होंने मारना शुरू कर दिया। अभी 2-3 दिन पहले एक खबर आई कि 4 औरतें, 4 वुमेन, 4 औरतें मुस्लिम थी, 4 औरतें जो मुस्लिम थी, वो किसी दुकान में पानी पीने के लिए गई। मैं मानता हूं कि वो चोरी करने के लिए गई। वहां इन जाहिलों की फौज ने उन चारों औरतों को नेकेड परेड कराई, भरे बाजार में कपड़े उतार के, ऑन द नेम ऑफ। ये जो है ना, ये असलियत में किसी समाज के अंदर कौन सी माइंडसेट आप डेवलप कर रहे हैं, कौन से ट्रेडिशंस, कौन से कस्टम्स डेवलप कर रहे हैं, ये मायने रखता है। कौन से कस्टम्स, कौन से ट्रेडिशंस मायने रखते हैं, ये मैटर करता है। ये चीज समझिए अच्छे तरीके से, यहां पर यह चीज मैटर करेगी। नेकेड परेड करवा रहे हैं औरतों की, 4 औरतों की, अपने ही धर्म की औरतों की। यह किसी भी समाज का सबसे विभत्स स्वरूप होता है, सबसे गिरा हुआ स्वरूप होता है। जब आपको कानून के ऊपर भरोसा ना हो और वो जो भीड़ है, वो जो भीड़ तंत्र है, वो कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर दे और उस कानून के अनुसार ही डील करना शुरू कर दे और अपने ही घर की औरतों को, जिसे कहते हैं कि मतलब ना उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दे और इस तरीके की हरकत करना शुरू कर दे, तो समझ लीजिएगा उस समाज का कुछ नहीं हो सकता। और अगर ऐसा कुछ भारत में भी होता है ना, तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। धन्यवाद।